हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही है वो कुछ सिमिलर सी है पहली रीडिंग्स से, जैसे कि मिसिंग एनर्जी होना, सेक्सुअल एनर्जी होना, रोमांस की एनर्जी जो है वो नई आई है। मीन्स यू नो दैट के लव एंड लस्ट इज़ डिफरेंट। ठीक है, तो इस टाइम पर वो लस्ट वाली, वो सेक्सुअल एनर्जी नहीं आ रही, वो फिज़िकल अट्रैक्शन वाली एनर्जी नहीं आ रही। इस टाइम पर रोमांस की एनर्जी आ रही है कि आपके डीएम जो हैं वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। उन्हें कोई आपका बॉडी टच नहीं चाहिए, उन्हें बस आपके साथ रहना है, आपके पास रहना है। एज अ मदर आपकी केयर चाहिए उन्हें आपसे, और उन्हें चाहिए कि आप उनके पास ऐसे रहें, उन्हें अच्छे से रखें। एक मदर जैसे कि अपने बच्चे को प्यार करती है वैसे ही उन्हें प्यार करें। उन्हें सब कुछ यू कैन से कि जैसे होता है ना अनकंडीशनल लव, वो वाला लव उन्हें इस टाइम पर चाहिए। वो बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, बिकॉज़ कार्मिक्स ने तो उन्हें काइंड ऑफ धोखा दे ही दिया है और उन्हें इस चीज़ का पता भी चल चुका है। और जैसे जैसे न्यू मून पास आ रहा है, यू नो दैट कि कल जो है वो न्यू मून है 29 ऑफ जैन को। तो 29 ऑफ जैन को न्यू मून है, और ये मून जो है अपने साथ में बहुत मिसिंग एनर्जी लेकर आया है। मिसिंग एनर्जी हुई, सेक्सुअल एनर्जी हुई, डीएम के साथ रहने की क्रेविंग हुई। तो जैसे भी मतलब डीएफआर के जैसे भी डीएम मिल जाए, फिर उन्हें सेकंड थॉट आता है कि यार उन्होंने ऐसा किया था, वैसा किया था, वो सेपरेशन में चले गए थे, सेपरेशन से अब तक उन्होंने बात नहीं की है, अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है, उन्होंने मेरे को ऐसे चीट किया, वैसे चीट किया, ये किया, वो किया। वो सब फ्लैशबैक हो रहा है डीएफ्स को। और साथ ही साथ में डीएफ्स आर लाइक के अभी एक काइंड ऑफ जंग छिड़ी हुई है उनके हार्ट एंड माइंड के बीच में, हार्ट एंड ब्रेन के बीच में, कि भाई देखो करना क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। सरेंडर कर चुके हैं डीएफ, ऐसे नहीं है कि सरेंडर नहीं किया है। दे आर लाइक के मुझे समझ नहीं आ रहा है अब आगे क्या करना है। लाइक डीएम आ जाए तो उन्हें एक्सेप्ट करना है, डीएम आए तो क्या फिर से वो वही चालाकी दिखाएंगे, क्योंकि डीएम ने वो आके अपना पैटर्न दिखा दिया है कि मैं आऊँगा, आऊँगी और मीठा मीठा बोलूँगी, प्यार से रहूँगी। और मतलब जेंडर बायस नहीं होना, आप दोनों जेंडर्स को अज्यूम कर सकते हो। तो मैं डीएम का बोल रही हूँ। तो डीएम ऐसे दिखाएंगे कि हाँ अपने काम के लिए मैं ठीक से रहूँगा, ठीक से रहूँगी। एक दो दिन आपसे अच्छे से रहेंगे, फिर दूसरे दिन या तो कोई डिमांड करेंगे, मनी की डिमांड हो गई, फाइनेंशियल हो गई, फिज़िकल हो गई, कोई भी डिमांड करेंगे। तो डीएम का ये सीन था। तो डीएम ने अपना पैटर्न दिखा दिया। तो अब डीएफ डरे हुए हैं, एक फियर की एनर्जी से डील कर रहे हैं कि मान लो डीएम आ जाते हैं, फॉर 1% डीएम आते हैं और वो वही पैटर्न शो करते हैं। मान लो शुरू में तो अच्छे से ही बात करेंगे ऑब्वियसली, एक दो दिन तो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलने वाले। तो एक दो दिन वो अच्छा पैटर्न दिखा कर वो फिर से तो नहीं एक होता है ना कि ठग लेना किसी को, तो वही ठग के तो नहीं ले जाएंगे मुझे फिर से, मेरी उम्मीदें जगा कर मुझे ऐसे तो नहीं कर देंगे। क्योंकि डीएफ आर लाइक कि वो प्यार स्टिल अभी भी है। वो जो फर्स्ट डे उन्हें प्यार था ना, और जो बढ़ता बढ़ता गया है, वो प्यार स्टिल अभी भी है डीएफ के मन में। और डीएफ आर के एक मीठा बोल बोल दे डीएम और मैं तो उनकी, मैं तो उनका। तो ऐसा दिख रहा है डीएफ के साइड से। बट डीएफ बहुत डरे हुए भी हैं, फियर की एनर्जी से भी डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी भी आ रही है, तो फ्लैशबैक्स भी आ रहे हैं। और इस वजह से डीएफ रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एक तरह से दिल को जला रहे हैं अपने, क्यों किसी को बता नहीं सकते। जिनको पता है मान लो कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देते हैं ना, तो वो भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि भाई जा तेरा तो रोज़ का रोना है, ये हो गया वो हो गया। मतलब रोज़ का रोना इन द सेंस आई एम सेइंग कि मून के आसपास कभी कभी आपको याद आ जाना, कभी कभी, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि हर मून पे याद आना, नहीं। जैसे कि हो गया इस मून पर आपको याद आई है, फिर आगे जाके तीसरे चौथे पाँचवें छठे महीने के बाद कोई मून आए और उस पर आपको आपके डीएम की याद आए, तो वो एनर्जी इज़ डिफरेंट, ठीक है। और जो आप हर मून पे हर डेली बेसिस पे बैठे हो, तो इट्स लाइक कि आपका तो रोज़ का ही रोना है ये। तो इस वजह से तो
मतलब कोई भाव ही नहीं दे रहा है, ऐसे दिख रहा है। वो लव जो डीएफ को चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। डीएफ्स आर लाइक के उन्हें अनकंडीशनल लव चाहिए, डीएम को भी अनकंडीशनल लव चाहिए, लेकिन दोनों एक दूसरे को नहीं कह पा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को जता नहीं पा रहे हैं। क्योंकि एक होता है ना, लड़के का प्यार अलग होता है, लड़की का प्यार अलग होता है। ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया, मतलब जैसे भी मैं लोगों से बात करती हूँ तो उससे मुझे फ़ील हुआ कि लड़के का प्यार अलग होता है, लड़की का प्यार अलग होता है, लेकिन मेन मोटिव वही होता है कि अनकंडीशनल लव चाहिए। थोड़ा सा दोनों कभी कभी ईगो में आ जाते हैं कि मैं प्यार करता हूँ, तुम नहीं करते हो, मैंने प्यार किया और तुमने नहीं किया, तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो इस टाइम पर ये सब छोड़ छाड़ के आप ट्राई करो कि अभी अपनी हीलिंग पर वर्क करो, क्योंकि इसी एनर्जी से डील करोगे तो वही चेजिंग एनर्जी में आ जाओगे, डीएम रन करना शुरू कर देंगे, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मच बेटर कि आप अपने आप को इस टाइम पर थोड़ा सा बिल्डअप करने में कोशिश करो, ग्राउंडिंग करो, वाटर इनटेक अच्छा रखो, मेडिटेशन करो, 7 चक्रास करो, बिकॉज सारे चक्रास इस टाइम पर फोकस में दिख रहे हैं। स्पेशल चीज़ कि 80% ऑफ डीएफ्स बैलेंस दिख रहे हैं। बैलेंस मतलब उनके चक्रास बैलेंस दिख रहे हैं। इमोशनली वो थोड़े ड्रेन हैं, लो हैं, लेकिन उनके चक्रास जो हैं वो बैलेंस दिख रहे हैं। अब कुछ सिम्टम्स आपको बता देती हूँ ऐसे डीएफ्स के, जो कि जिनके लिए बोला जा रहा है कि हीलिंग करो, हीलिंग करो। अभी कुड बी पॉसिबल आपकी आई, आपने कुछ टाइम से नोटिस किया होगा, कभी तो आपकी लेफ़्ट आई आपको ऐसे लग रहा है कि लेफ़्ट आई का नंबर बढ़ गया हो, दिखना थोड़ा धुंधला हो गया हो, और अभी थोड़े टाइम से दिख रहा हो कि राइट आई में ऐसा हो गया है, फिर लेफ़्ट में, राइट में ऐसे आपको थोड़ा सा फील हुआ हो। आपने नोटिस किया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो कोई बात नहीं। कानों में आवाज़ें गूंजना, लाइक कोई बुला रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और जब बुला रहा है उस टाइम पर आपका ध्यान ही नहीं होता, आप बिल्कुल नम होते हैं, आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप बिल्कुल अपने उसमें होते हैं। बिल्कुल एक वो नम स्टेज होती है ना कि कोई कुछ भी कह दे और मतलब मन ही नहीं करना सामने से जवाब देने का, तो वो वाली फीलिंग दिख रही है एक। और ऐसा भी दिख रहा है कि लोग आके आपको परेशान कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, और आप उन्हें इग्नोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ से डील करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छा ठीक है यार, ये तो ऐसा ही है वैसा ही है ऐसे करके छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है यार, तू इतना बकवास करना है तेरे को कर ले। तो ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं। कुछ मोटिवेशन आपकी डीमोटिवेशन में बदल गई है कि कुछ काम शुरू किया था वो दूसरा बदल दिया है, ऐसा भी दिख रहा है। और थ्रोट चक्रा में थोड़े से इश्यूज़ दिख रहे हैं, आपके सोलर प्लेक्सस में थोड़े से इश्यूज़ दिख रहे हैं, और हार्ट चक्रा तो आपका है ही आपका ऐसा कि तो थोड़ा तो इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा क्या ज़्यादा ही इम्पैक्ट दिख रहा है, बिकॉज़ आपको आपके बैक साइड पे भी चक्रा फील हो रहा होगा, ठीक है। और आपका सेक्रल चक्रा कुछ लोगों के लिए, ठीक है, बिकॉज़ सेक्सुअल एनर्जी हर किसी की नहीं है, ठीक है। सेक्सुअल एनर्जी कुछ के ही डीएम सेंड कर रहे हैं जो कि अनहील्ड हैं इस टाइम पर। कुछ आपके ट्रॉमास रीसरफेस हुए होंगे, तो आप उन पर वर्क करने की कोशिश करो कि जो भी रीसरफेस हुआ है वो वापस से लाइफ में नहीं आए। बहुत ज़्यादा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही होगी, मीठा खा लिया तो चटपटा खाने की क्रेविंग हो रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा बेड में पड़े रहो यार बस, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। और ऐसा इसलिए नहीं कि मौसम में बदलाव है या कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ इज़, पता नहीं आज है अगले पल होगी नहीं होगी, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ कुछ, और करता हूँ तो फिर उसका आगे जो मतलब वो जो भी इम्पैक्ट है, मान लो आपने किसी को कुछ बोल भी दिया, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो होगा, रिएक्शन तो होगा, कहीं वो दूसरे की लाइफ तो इम्पैक्ट ना कर दे। आपने कुछ काम कर दिया, मान लो आपने मान लो कुछ अच्छा किया, एग्ज़ाम्पल के लिए ले लेते हैं, आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल दिया, और वी डोंट नो कि अगले टाइम है हम या नहीं हैं, अगले टाइम में ना हुआ वो कॉम्पिटिटिव से एक सीट चली गई किसी की, तो वो भी हो सकता है। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपके दिमाग में आ रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू के डेथ एंड रीबर्थ का। डेथ की एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है आपके ऊपर के,
ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ये चीज़ें हो गई तो, वो चीज़ें हो गई तो, ये एंड हो गया तो, ये एंड हो गया तो, ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा चल रही हैं। और ये नेचुरल भी है, बिकॉज़ न्यू बिगनिंग आ रही है, कुछ ना कुछ तो खाली करोगे यार, दिमाग में जो भरा हुआ है सब खाली कर दो, ठीक है, जगह बनाओ उसके लिए जो नया आ रहा है। और सिम्टम्स ये हैं कि आपको बहुत डल फील आ रहा होगा अपने आप से, चेहरा डल फील हो रहा होगा, हाथ बहुत डल फील हो रहे होंगे आपको, आपकी आईज से इशू, और मतलब बोलने में इशू, टीथ रिलेटेड कुछ इशू, तो ये इश्यूज़ आप फेस कर रहे होंगे। और ये सब इसी वजह से है कि डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ कंप्लीटली मिरर हो रही है। फ्रस्ट्रेशन की एनर्जीज़, लड़ने का मन करना, लड़ने का मन नहीं करना, मतलब लोग आते हैं, लड़ते हैं, और आप लाइक कि मैं कुछ बोल दूँ तब भी मैं बुरा, तब भी मैं बुरी, और मैं कुछ ना करूँ तब भी मैं ऐसी, तो वो चीज़ें आपको खा रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। सो अपने आप को डिक्लटर करो, ग्राउंडिंग करो, वाटर इनटेक अच्छा करो, जंक फूड से थोड़ा सा दूर रहो। आई नो दैट क्रेविंग्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा, और क्रेविंग्स कुछ टाइम आप पूरी कर सकते हो, बट हर टाइम मत करो, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। हार्ट में पेन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दिस पास्ट ट्रॉमास, पास्ट रिवाइंड्स, पास्ट फ्लैशबैक्स, तो इनकी वजह से हार्ट में पेन नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस पर भी वर्क करने की ज़रूरत है। एंड आपको ये भी महसूस हुआ होगा कि आपका ना सलाइवा बहुत ज़्यादा बन रहा है इस टाइम पर, सो ट्राई कि कुछ इशू ना हो, ठीक है। अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है इसे भी, तो प्लीज़ गो टू डॉक्टर्स, ओके। ओके, सो बहुत सारी एनर्जीज बता दी, ऑल बिकॉज ऑफ न्यू मून, डीएम की एनर्जी, डीएफ की एनर्जी, मतलब यही सब इकट्ठा सब चल रहा है, तो इसी वजह से यू आर मेस्ड अप। आपका दिमाग इतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, आप बोर भी हो रहे हो, आपका कुछ करने का मन भी नहीं है, आपको सोना भी नहीं है, आपको मूवीज़ भी नहीं देखनी है, आपको ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, मतलब दिमाग की दही हो रखी है इन शॉर्ट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करना पड़ रहा है कि करो, ये काम करो, ये ज़रूरी है, एटलीस्ट मेरा फाइनेंस इससे आ रहा है तो ये करो, तो आपको ऐसा करना पड़ रहा है अपने साथ में। तो ठीक है यार, फाइनेंस वाला तो मैं नहीं कहूँगी कि आपको नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, फाइनेंस इज़ नेसेसरी आपका 3D लाइफ जीने के लिए, तो फाइनेंस पर तो वर्क करो, ठीक। और फाइनेंस थोड़ा लो भी दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है, और थोड़ा लो होता हुआ नज़र आ रहा है कि थोड़ा लो हुआ है, और इट्स बिकॉज़ वो फियर आपका एंड आपके डीएम की एनर्जीज मिररिंग होना, ये सब की वजह से है, ठीक है। तो फाइनेंस पर काम करो अपने। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।